जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। आप सब लोगों का हाल चाल तो पूछ रही हूँ, कैसे हैं आप सब, लेकिन ये हाल चाल पूछने में 2-3 दिन क्यों लगा दिए? यही है ना अब आप लोगों का कि अभी कहाँ गायब थे। कुछ पर्सनल काम थे, कुछ बच्चों के काम थे, जिसमें मुझे थोड़ा सा आप लोगों से दूर होना पड़ा। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप लोगों से दूर होके। सॉरी, आप सब लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मुझे 2-3 डेज आप लोगों के साथ में लाइव होने को नहीं मिला। ये जितना आपके लिए एक कमी था ना, उतना ही मेरे लिए भी था। क्योंकि व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आ रहे थे, इवन काफ़ी मैसेज तो मैंने एक दिन तो खोले ही नहीं। लेकिन फिर मुझे सेकंड डे जब मुझे थोड़ा टाइम मिला, मैं थोड़ा सा कंफर्ट हुई, फिर मुझे लगा कि मुझे खोल के रिप्लाई करना चाहिए। मोस्टली लोगों के जो सवाल था यही था कि मैम बहुत देर तक फेसबुक पे ऑनलाइन रहे, आप कहाँ गायब हो, कहाँ गायब हो। सॉरी, जो लोग मुझे इतनी क्यूरियोसिटी के साथ वेट कर रहे थे ना, उनके लिए। और हाँ, जिन जिन मेरे साथ लाइव मेंबर्स ने मुझसे कोई भी सवाल करना है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप सवाल करने से पहले इस लाइव वीडियो को शेयर करके फिर सवाल पूछें, ताकि मैं उन्हीं लोगों के जवाब दे पाऊँ जो सिलेक्टेड हो जाएं। क्योंकि सभी लोगों के जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो सवाल पूछने से पहले आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि मुझे उसके ऊपर शेयरर दिखे और मैं उन लोगों के जवाब दे पाऊँ। और अभी जैसे कि जो लोग मेरे साथ लाइव हैं, मैं उन सब लोगों से एक बार जय श्री बालाजी बोल लूँ। अशिलेशा बेडकर, शीतल खुराना, मीनू मित्तल, विवेक गुप्ता, प्रिया सिंह, बंटी गिरधर, सोनिया सिंगला, रीना राही चांडक, नम्रता सूद, अमन चौधरी, जय श्री बालाजी। और हाँ, ये बंटी गिरधर जी मुझे हर लाइव वीडियो के बीच में गुड टीचर का खिताब देते हैं। डॉली झुंत्रा, जय श्री बालाजी। मुकेश बंसल, रश्मि एब्रॉल, पंकज गर्ग, हंसराज चुग, रीना राठी, नरेश बंसल, जय श्री बालाजी। सुनीता शर्मा, कृष्ण कुमार, शोभना जैन, रश्मि, हरदीप सिंह, किरण गोयल, शोभा जैन, जय श्री बालाजी। शोभा जी का भी वो मैसेज है, मिस यू ए लॉट। सॉरी शोभा जी, कुछ थोड़ा सा अर्जेंट वर्क था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ में लाइव नहीं हो पाई। और मैं जहाँ थी वहाँ नेटवर्क बहुत कम था। मैंने एक बार कोशिश की थी, लेकिन हाँ, वहाँ रह के भी मैंने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए। मैं वो वीडियो ज़रूर फेसबुक और व्हाट्सएप यूट्यूब पे कल डलवा दूँगी। स्वीटी, शोभना पांडे, हरदीप सिंह, रंजीत कौर, सुजाता शाह, दीपा हिसारिया, डोली जी, महेंद्र पोपली जी, जसविंदर मोखा जी, पवन अग्रवाल, परवेश नारंग जी, रेशमा जी, शशि गोयल, सरोज नथानी, रेणु सराफ, राकेश वोरा, जय श्री बालाजी। बंटी गिरधर जी, बंटी जी का फिर से कोई सवाल है। मैम, रियली यू आर ए गुड टीचर, यू हैव वाइड नॉलेज अबाउट हेल्थ, प्लीज डोंट मिस द सेशन। सॉरी बंटी जी, आपका आगे से मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल भी अपने सेशन को मैं स्किप ना करूं। रितु बत्रा जी, सुमन गर्ग जी, पूजा अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, रिंकू जैन, राखी चांडक, राजश्री जी, कल्पना जायसवाल जी, जय श्री बालाजी। सुखी जस, हर्ष मलिक, अंजलि चोपड़ा, जय श्री बालाजी। तो आज के टॉपिक के बारे में बताऊं,
राखी चांडक जी ने एक सवाल पूछा हुआ है कि आप ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। बिल्कुल राखी जी, ऑनलाइन कंसल्टेशन रहता है हमारा। आपको मंथली कंसल्टेशन, आपको क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली और लाइफ लॉन्ग और टेलीफोनिक, ये सभी तरह के कंसल्टेशन हमारे ऑनलाइन रहते हैं। सिंगल कंसल्टेशन भी हम लोगों ने अब स्टार्ट कर दिया है, वो भी आप लोग रख सकते हैं ऑनलाइन में। हम लोग आपके साथ में वीडियो कॉल के साथ में रूबरू होते हैं और आपके सभी प्रॉब्लम जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उन सबको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ। और इसके अलावा कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरे नंबर व्हाट्सएप के आपके साथ में फ्लैश होते हैं मेरे वीडियो के ऊपर। आप जब भी मेरा वीडियो खत्म होने के बाद देखेंगे तो मेरा नंबर फ्लैश होगा वीडियो के टाइटल के साथ में। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके बाकी सभी जानकारी ले सकते हैं। मैम हार्ट बीट ज़्यादा थ्रू बंटी जी का सवाल है, मुझे समझ में नहीं आया। वो पूछ रहे हैं कि हार्ट बीट ज़्यादा तो ट्रू है, प्लीज़ टेल द सॉल्यूशन। बंटी जी, आपकी हार्ट बीट किस टाइम पे बढ़ती है? जब आप ज़्यादा चलते हैं या ज़्यादा खाते हैं या सो के उठते हैं, क्योंकि हर पोजीशन में हार्ट बीट बढ़ने का रीज़न अलग अलग होता है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी हार्ट बीट ज़्यादा रहती है तो आप एक बार ईसीजी ज़रूर करा लें, जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो उससे निपटने के लिए मौका और टाइम मिल जाए। अरुण कात्याल जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर द नाइस कॉम्प्लीमेंट। अनीता शर्मा जी, सॉरी आपने मुझे मिस किया। गुड इवनिंग आरिफ शेख जी, सुखी जस जी। तो लाइव का इसके व्हाट्सएप के। तो आज का जो टॉपिक मैंने रखा था ना, क्यों विटामिन डी की कमी से हम इंडियंस जूझ रहे हैं। विटामिन डी की कमी कैसे पता चले? विटामिन डी का मोस्टली जो लोग टेस्ट भी कराते हैं ना, तो पता नहीं क्यों विटामिन डी पूरा बहुत ही कम लोगों में आता है। 30% लोगों में विटामिन डी पूरा आता है, 70% लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी आती है। इस सन्नी कंट्री में, इस इतनी धूप वाले देश में, जहां डेली सूरज निकलता है, इवन सर्दियों में भी थोड़े से दिन होते हैं जो फॉगी डेज होते हैं, तो फिर विटामिन डी क्यों कम आता है? और हम लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों होती रहती है? छोटी छोटी वजह है, छोटे छोटे रीजंस हैं। क्या आप भी सप्लीमेंट खा रहे हैं? विटामिन डी के सैशे, विटामिन डी का कैप्सूल, विटामिन डी की फ्लेवर्ड टैबलेट्स, विटामिन डी के छोटे छोटे नैनो शॉट्स। इवन कई बार पेशेंट बोलते हैं मेरे पास, जैसे आते हैं तो पंजाबी पेशेंट जैसे फॉर एग्जांपल वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हम बोलते हैं कि आपको विटामिन डी की कमी तो नहीं है, तो पेशेंट बोलेगा मैम वही ਜਿਹੜਾ हफ्ते 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ। हाँ ਵਿੱਚ कदे कदे मैं ਛੱਡ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਆ। वो लगातार ही लेना है ना, मीन्स उसके लिए तो हमारे यहाँ के लोगों ने डॉक्टर्स से पूछना भी बंद कर दिया है कब तक लेना है, कितना लेना है, विटामिन डी को दोबारा चेक करवाएं या ना करवाएं, किस क्वांटिटी में हमारे लिए या कितने मंथ के लिए। लोग अपने आप इंटेलिजेंट हो गए हैं, लोग अपने आप डॉक्टर बन गए हैं, डाइटिशियन बन गए हैं खुद के। हम तो ले रहे हैं, विच बंद कर देने आ, हुन वापस स्टार्ट करता। कैसे पता चलता है आप लोगों को? विटामिन डी के अंदर आपको जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो है आपको बॉडी पेन होना, लेग्स पेन होना,
स्पेशली आपकी बोन्स में पेन होना, और विटामिन B12 भी इसके साथ में ही जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। लेजीनेस रहना, आइसोमीनिया की दिक्कत होना, मूड स्विंग्स होना, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होना, बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट्स पे इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आना, हेयर फॉल होना, स्किन ड्राई होना, एनी टाइप ऑफ स्किन डिजीज होना, कोई फंगल इन्फेक्शन होना, ये जो सारे सिम्टम्स हैं विटामिन डी की कमी वालों को होते हैं। और विटामिन डी और किन लोगों को कम होता है? जिन लोगों की थायराइड की मेडिसिन चल रही है काफी लंबे टाइम से। जब आप थायराइड के लिए थायरोक्सिन या थायरोनोरम हार्मोन्स लेते हैं, उसके बाद भी आपकी बॉडी में कैल्शियम विटामिन डी बनना कम हो जाता है, स्टोर होना कम हो जाता है, या आप लो फैट डाइट लेते हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। वेट लॉस करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लो फैट डाइट लेना शुरू कर देते हैं। लो फैट मीन्स ऑयल फ्री, बिना तेल की सब्जियां, बिना तेल के खाने। आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारी रेसिपीज आना शुरू हो गई हैं। बिना तेल के पराठा कैसे बनाए, बिना तेल के भिंडी कैसे बनाए, कुरकुरी भिंडी, बिना तेल के करेले, बिना तेल की दाल, बिना उसके। क्यों खाना है बिना घी तेल के आपको? कौन बंद कर रहा है आपका घी तेल? वेट लूज करना है, किसी ने मना तो नहीं किया वेट लूज करने के लिए, लेकिन छोड़ते क्यों हो आप अपना घी तेल? कौन कहता है कि आपके खाने में एक लिमिटेड अमाउंट में अगर घी तेल डलता है तो उससे भी आपका वेट गेन हो रहा है? विटामिन ए, डी, ई एंड के जो हमारी बॉडी के एसेंशियल नीड्स हैं, क्या आपको पता है ये सब विटामिन्स जो मैंने बताए हैं अभी आपको, ये वाटर सॉल्यूबल नहीं है, ये फैट सॉल्यूबल हैं। अगर बॉडी में फैट होगा ही नहीं तो ये कैसे डिसॉल्व होंगे, कैसे अपनी आपकी बॉडी के अंदर अपनी जगह बनाएंगे? हाउ इज पॉसिबल? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोगों ने खाने में तड़का लगाना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हाँ, अपने आप जो लोग वेट लॉस करते हैं ना, दिन भर में ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 कॉल्स ऐसी होती हैं जिसमें लोग मुझे जब कॉल करते हैं ना, तो वो ये स्पेशली पूछते हैं, बताते हैं, मैम मेरा वेट 95 था, मैंने जस्ट 5 kg तो कम कर लिया है, उसके बाद मेरा वेट स्टक हो गया। स्टक एक वर्ड सीख लिया है, और अब कम नहीं हो रहा है। मैम मैं बिना घी तेल के खाने बनाती हूँ, सब्जियों में कोई घी तेल नहीं डाला जाता, रोटी भी मैं रुखी खाती हूँ, मीठा मैंने कब से छोड़ दिया है, एक्सरसाइज, वॉक मैं सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। देन अब मुझे और क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा वेट हिले? देखिए, आप तो खुद इंटेलिजेंट है, आपने तो खुद अपना डाइट प्लान बना रखा है, आपने तो सब चीजें छोड़ दी हैं जो आपके लिए बेसिक नीड्स भी थी। तो कई बार तो लगता है कि समझाना बेकार है, और कई बार यूँ लगता है कि नहीं, जब खुद के पास कॉल आई है, मेरे पास मैसेज आया है, तो मुझे एटलीस्ट उतने लोगों को तो समझाऊं जितने लोग मिस्टेक कर रहे हैं। पुराने टाइम में खाना बनने के बाद जब दाल कढ़ी सर्व की जाती थी ना, खिचड़ी, दलिया, दाल, कढ़ी, जिस बर्तन में घी रखते हैं ना, हमारे देसी भाषा में तो उसको घिल्लुड़ी बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हैं उस घी की बरनी को, छोटी सी जो होती है स्टील की, थोड़ा सा हैवी बॉटम होता है उसका। तो स्पेशली उसको पहले आंच पे, गैस फ्लेम पे रख के उसको थोड़ा मेल्ट करके घी को, तो दादी या नानी जब हम वहाँ होते थे तो उसमें वो मेल्ट करके उसको पलटते थे, स्पून से नहीं डाला जाता था,
स्पेशली डायरेक्ट उस बर्नी को ही पलटा जाता था। स्पून की तो इट मीन्स काउंटिंग ही नहीं थी कि इसमें 5, 6, 7 स्पून कितने डल गए हैं। तो वो दाल कढ़ी जब तक ऊपर से घी नहीं डलेगा, खिचड़ी में, दलिया में, राइस में, बूरा राइस में, स्पेशली वाइट राइस जब हम खाते हैं, तो वो चीजें, वो कल्चर अब कहाँ चला गया। हमारे बच्चे तो एक ड्रॉप भी डाल दो तो मम्मा स्मेल आती है। तो एटलीस्ट जब वो ऊपर से नहीं खा रहे और कुकिंग में आपने डालना बंद कर दिया है, तो आपको नहीं लगता कि विटामिन डी आप खुद अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब होने ही नहीं दे रहे हो। और फिर ये बोला जाता है छोटे छोटे बच्चों के पैरों में पेन है। आजकल तो छोटा सा बच्चा पेन बताता है। हम तो जब तक शादी होगी हमें दर्द पता ही नहीं था क्या होता है, क्योंकि वो चीज हम खुद वो हालात पैदा कर रहे हैं। हर वक्त वो पैकेट्स ढूंढने, लो कैलोरी, लो फैट, लो कैलोरी, लो फैट, विदाउट ऑयल, विदाउट फैट, कोलेस्ट्रॉल फ्री, फैट फ्री, हाई फाइबर, पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे हैं अलग अलग ब्रांड्स ने। तो जब हम खुद ऐसी चीज़ों को ढूंढते हैं, ऐसी चीज़ों को घर में लाते हैं और ऐसी चीज़ों को ही अपने बच्चों को उनकी प्रेफरेंस सिखाते हैं, तो देखिए बिल्कुल ये हमारी खुद की गलती है और हमें इस गलती को अब सुधार लेना चाहिए। जब हमें विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर पता है कम है, एटलीस्ट उस टाइम पे उसके लिए जो सॉल्युबल चाहिए, जो फैट चाहिए, उतना बॉडी के अंदर जरूर लें। फैट फ्री डाइट, लो फैट डाइट लेना बंद कर दें। वेट लॉस करने के बहुत तरीके हैं, बहुत अच्छे अच्छे हेल्दी तरीके हैं। और हमारे यहाँ तो धूप इतनी अच्छी निकलती है, सन से विटामिन डी ले सकते हैं ना आप, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। गर्मी की धूप अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ सुबह सुबह 8 बजे से पहले की जो धूप होती है ना, जिसको कच्ची धूप बोलते हैं, हम इंडियंस है ना, हर चीज को कच्चा पक्का बोलते हैं। आम कच्चा निकल गया, पक्का निकल गया। धूप भी जब सुबह निकलती है तो पेरेंट्स यही बोलते हैं धूप कच्ची है। जो कच्चे वाली धूप है ना, उसमें विटामिन डी होता है, पक्के वाली में होता भी नहीं है। विंटर्स में तो हम लोग 10 बजे तक भी ले सकते हैं उसमें से विटामिन डी, लेकिन समर में थोड़ा सा जल्दी लेना है, अदरवाइज आपको सनबर्न की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और कुछ चीज़ें जो कि विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी में और चाहिए, वो है जिंक। कुछ चीज़ें फूड में कुछ हमें थोड़े थोड़े चेंजेस करने चाहिए। जैसे आप जिंक रिच्ड फूड खाते हैं तो आप मीट खा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं। विटामिन ए रिच आपको चीज़ें खानी है तो आप कैरेट खा सकते हैं, कैप्सिकम खा सकते हैं यानी बेल पेपर, पपाया ले सकते हैं। ऑरेंज फ्रूट्स में विटामिन ए होता है। ओमेगा 3 के लिए आपको सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, फिश, ये सब चीज़ें भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम भी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप पंपकिन सीड्स ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं। ये सब जो मैंने आपको बेसिक फूड चेंजेस बताए हैं ना, इनके बाद भी बॉडी के अंदर विटामिन डी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। सनी कंट्री में रहने के बाद हमें एटलीस्ट जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है वो चीज़ तो हमें पूरी रखनी चाहिए। सप्लीमेंट से कब तक पूरा करेंगे? हाँ, सप्लीमेंट्स कभी कभी लेने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए एक एज तो हो। क्यों बच्चों को भी नैनो शूट देने पड़ते हैं, छोटे छोटों को।
और एक चीज़ मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहती हूँ, जो क्वेरीज आती है ना कि मैम मुझे डाइट प्लान चाहिए या डाइट प्लान लेना है, या व्हाट्सएप पे आता है या टेलीफोनिक आते हैं, फ़ोन्स बहुत आते हैं कि हम लोग डाइट लेना चाहते हैं। उनमें जो एक सबसे इरिटेटिंग बात होती है, हाँ थोड़ा सा हंसी भी आती है मुझे कई बार, तो कुछ पेशेंट्स ये बोलते हैं मैम किन्ने वेट दी तुसी गारंटी लै रहे हो। मैं तो आपके 100 ग्राम की भी गारंटी नहीं ले रही। मैम हम आपको इतनी फीस पे कर रहे हैं, मत करो। क्यों कर रहे हो? आप मुझे जानते हो क्या? मैं आपको नहीं जानती। तो वो बोलते हैं मैम हम आपको जानते हैं। कैसे? हम आपको सुनते हैं। सुनने से आपने जान लिया मुझे? मैम आप हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हो, तो आप वीडियो में सुन लो, वीडियो में सीख लो। आपको गारंटी की ज़रूरत नहीं है, वीडियोस टोटली फ्री हैं। लेकिन जब ये बोलते हैं कि गारंटी क्या है, गारंटी सिर्फ आपकी अपने आप से है, मुझसे नहीं है। मैंने जिस दिन पेशेंट्स की गारंटी लेना शुरू कर दिया, उस दिन आप लोगों का 1 kg वेट भी रिड्यूस नहीं होगा। पूछिए क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो भी सामने पेशेंट्स चल रहे हैं या जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आप लोगों में से किसी भी एक ने मुझसे डाइट प्लान लिया, मुझसे गारंटी मांगी, मैंने आपकी गारंटी ले ली जी, मंथ में आपका 4 kg हम रिड्यूस करेंगे। और आपने क्या करना, आप बिल्कुल लीनियंट होंगे। डाइट प्लान आपको मिल गया, आपको जिस टाइम का खाना पसंद का है वो आपने खा लिया, बाकी आपने कुछ भी जो आपका मन कर रहा आप खाएंगे, क्योंकि मैडम ने तो गारंटी लीती है। मेहनत कादे वास्ते करनी है? तो आपने घर जाके डाइट प्लान को फॉलो किया, नहीं किया, ड्रॉर में रख दिया, क्या किया क्या नहीं किया। जिस चीज़ की गारंटी होती है हम उसके ऊपर प्रेशर नहीं रखते, खुद तो बिल्कुल भी नहीं रखते, क्योंकि सामने वाले की गारंटी है। और जब मैं गारंटी नहीं लेती हूँ और आप मुझे अपनी फीस पे करते हैं, तो एटलीस्ट आपको उन पैसों का हक लेना होता है कि हम लोगों ने जो पे किया है एटलीस्ट हमें उतना रिजल्ट चाहिए। और एक हाँ, पेशेंट्स बोलते हैं मैम कोई ट्रायल पैक दे दो, कोई मंथली पैक दे दो। देखिए, ट्रायल करने के लिए आप खुद हैं, मैं नहीं हूँ। मंथली पैक आप लेते हैं, ले सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन हाँ, मंथली पैक में क्या होगा, आपने 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो वेट अगर लूज कर भी लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को लगता है कि हम लोग को डाइट बहुत सारी आ गई अच्छे से समझ में। सेकेंडली क्या होता है कि जब मंथली पैक में आपने जो लूज किया है जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से वो वापस से गेन भी हो जाएगा। खेलना है ना, 4 किलो कम हो गया तो बढ़ाना भी है, वापस उसी बैलेंस पे आना है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ ऐसा अपने साथ में करना चाहिए। क्यों पैसे वेस्ट करते हो? 1 मंथ का पैक दे दो जी, कोई ट्रायल पैक दे दो जी। वैसे मुझे ये चीज़ आपसे लाइव सेशन में बोलनी नहीं थी, ना ही मैंने कुछ ऐसा प्लानिंग किया था। लेकिन जैसे लोग नीचे पूछ रहे हैं ना, आपकी फीस क्या है, आपके चार्जेस क्या है, आप फ़ोन पे डाइट देंगे क्या, व्हाट्सएप पे डाइट देंगे क्या, हर तरीके से डाइट देंगे हम तो, जैसे आप चाहेंगे वैसे देंगे हम तो डाइट। टेलीफोनिक चाहिए, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, आपको जैसे चाहिए वो डाइट देने को तैयार है। ईमेल पे चाहिए आपको, हर तरीके से हम आपको दे सकते हैं डाइट। क्योंकि देखिए, मेरी डाइट प्लान जो है थ्रू आउट इंडिया तो है ही, साथ में 24-26 कंट्रीज में भी डाइट प्लान जाते हैं, अलग अलग जगहों पर। तो जितना आप डाइट को फॉलो करते हैं, जितने परसेंटेज एटलीस्ट रिजल्ट भी उतना ही होता है। खुद पे विश्वास करो, खुद की गारंटी लो, खुद से सिलेक्ट करो आपने किससे डाइट प्लान लेना है। सिर्फ और सिर्फ मुझे एम मत रखो, मुझसे गारंटी मत मांगो, मुझसे आप कुछ मत मांगो।
गारंटी वर्ड इस मेडिकल फील्ड के अंदर तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। शेयरर्स का रिप्लाई दिया जा रहा है, बाकी लोग परेशान ना हो। क्वेश्चन पूछ के, जिन्होंने क्वेश्चन पूछना है वीडियो को शेयर करें, देन आप क्वेश्चन करें। अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन पूछ के परेशान मत हो। हाइट बंटी जी बढ़ सकती है आपके बेटे की, आपने जो पूछा हुआ है। आपने एक ये भी पूछा है कि लीवर आपका ग्रेड 1 फैटी है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आशा धर्मवाल जी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, घी खाना मुझे बहुत पसंद है परंतु मोटापा आ जाता है उससे बहुत ज़्यादा। आशा जी, कुछ लिमिटेड अमाउंट के अंदर आप घी खा सकती हैं। जस सिंह जी, आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने विटामिन को रॉन्ग प्रोनाउंस किया है। देखिए, ये इंडिया है, नॉर्थ इंडिया, आप इसको विटामिन बोल देते हैं, विटामिन बोल देते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रोनाउंसिएशन में कुछ चीज़ें कैसी होती हैं। लोग, मेरा नाम पूजा है, लुक, देन उसको लोग पूजा भी बोल देते हैं, पूजा भी बोल देते हैं, पूजा भी बोल देते हैं। तो इससे मेरा नाम चेंज नहीं हो गया है। सभी लोगों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है। आपको लोग जस्सी, जस्सा, पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, उससे आपका वो चेंज नहीं होता है। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मेरे प्रोनाउंसिएशन को बहुत ही करीब से, बहुत ही प्यार से सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। आई थिंक और क्वेश्चंस नहीं हैं। सुखी जी, मोनिका जी, लक्षिता जी, संतोष जी, पूनम जी, शर्मा जी, सोनिया जी, कल्पना जायसवाल, दीपक गोयल, जय श्री बालाजी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीपक जी, आप मुझे देख सकते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2-3 डेज लाइव नहीं हो पाई, मुझे पता है आप सब लोगों ने मुझे बहुत मिस किया। और डाइट प्लान की फ़ीस के बारे में जिन जिन लोगों को जानकारी चाहिए वो लोग व्हाट्सएप पे मुझसे जानकारी ले सकते हैं, मेरे नंबर्स पे मुझे कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ लाइव सेशन के बीच में ये सब छोटे मोटे सवाल पूछ के, ये छोटी छोटी चीज़ों को पूछ के आप अपना टाइम मत खराब करें। थैंक यू लक्षिता जी, आपको मेरी स्माइल अच्छी लगती है, थैंक यू। ये वाला जो स्माइल अप वाला स्पेशली आपके लिए था। विटामिन डी के बारे में पूरा वीडियो बनाया है दलजीत जी, आप पूरा वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा सुन लीजिए। हाँ, विटामिन डी के बारे में जो पूछ रही हैं। जितने लोग मेरे साथ अभी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं और जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं या जिन जिन लोगों ने नहीं भी किए हैं, जो रह भी गए हैं और अभी कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए जय श्री बालाजी मेरी तरफ से। और जो रह गए हैं, और वीडियो को आप हमेशा शेयर करते रहिए।
और एक पेशेंट हैं जो डिस्क प्रॉब्लम आई थिंक लिख रहे हैं बार बार में। देखिए, जिनको डिस्क प्रॉब्लम है, अगर उनका वेट ज़्यादा है तो प्लीज़ अपने बैकबोन के ऊपर वेट का प्रेशर ना दें, अपना वेट लॉस ज़रूर करें। और डिस्क प्रॉब्लम आपको किस ढंग का है उसमें आपको फिजियोथेरेपी करवाना पड़ता है। और अगर आपका थोड़ा माइनर प्रॉब्लम है देन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आगे झुकने का आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको उल्टा लेट के करने के जो एक्सरसाइज आपके फिजियोथेरेपिस्ट गाइड करते हैं आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक बार आप अपने अच्छे कंसल्टेंट से मिलके वो एक्सरसाइज जरूर सीख लें। देखिए यश भांबू जी, आपने एक सवाल पूछा है कि ओमेगा 3 के जो सप्लीमेंट्स हैं वो गर्मियों में भी ले सकते हैं क्या। देखिए भांबू जी, मैं तो ये सर्दियों में भी नहीं गाइड करती हूँ, गर्मियों में भी नहीं गाइड करती हूँ। ओमेगा 3 क्या, मैं तो मोस्टली ये चाहती हूँ कि आप कोई भी सप्लीमेंट ना लें, क्योंकि आपके किचन में वो सारे फूड हैं जिनमें आपका सभी सप्लीमेंट्स पूरा होता है। देन क्यों आप सप्लीमेंट्स के ऊपर जाते हैं? कौन समझाता है कि आप ओमेगा 3 लो। ओमेगा 3 के मैंने अभी आपको फूड सोर्सेज बताए हैं। ओमेगा 3 में आप सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, आप वॉलनट ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश भी ले सकते हैं, फिश ऑयल ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी पूरी हो जाती हैं, फिर क्यों कैप्सूल्स लेने आपको। आशा धर्मपाल जी का क्वेश्चन है कि आपके लाइव का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। और एक 10 साल के बच्चे का वेट कम करने के लिए कल्पना जी पूछ रही हैं, बिल्कुल हो सकता है जी। अगर आप इसी एज में वेट लॉस करा लें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चा अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को इस एज में बहुत अच्छे से सीख सकता है। एक अच्छी काउंसलिंग के साथ आप एक अच्छा सा काउंसलर और डाइटिशियन ढूंढिए जो कि आपके बच्चे को बढ़िया तरीके से गाइड कर पाए, ठीक है। अदरवाइज तो आपको पता ही है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मेरे वीडियो के ऊपर, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर दिया होता है। मेरा फेसबुक पेज है डाइटिशियन पूजा बंसल। मेरे पेज के ऊपर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर, मेरे एड्रेस, सब चीज़ें दी हुई हैं, सभी चीज़ों की अवेलेबिलिटी वहाँ है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेरीज चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं पेज पे। देन मेरा आप यूट्यूब चैनल भी है डाइटिशियन पूजा बंसल, वहाँ से भी आप सारी इंक्वायरीज ले सकते हैं। मेरे हर वीडियो के नीचे कुछ वो जो लाइन चलती है उसमें कॉन्टेक्ट नंबर्स और सब फ्लैश होता है, मेरा एड्रेस। रितु जी थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को समझाऊं वो बहुत इजी रहे, और आपने वो चीज़ें आपने भी कैप्चर की हैं कि मैं बहुत इजी तरीके से समझाती हूं। रितु जी, अगर हम इसको बहुत हाई फाई तरीके से करना भी शुरू कर दें तो वो आप लोगों के समझ से बाहर हो जाता है। मैं भी एक नॉर्थ इंडियन एक देसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो कि अग्रवाल फैमिली है, जिसमें कि हमारे परिवारों में बागड़ी फैमिली बोला जाता है। तो मुझे पता है कि आम कल्चर के लोग किस लैंग्वेज को किस तरीके से समझते हैं, किस टॉपिक को कैसे समझते हैं। सामने वाले में मिस्टेक्स निकालना बहुत इजी होता है, आप उसमें कमियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी खूबियों को ढूंढें तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ लोग जो छोटी छोटी कमियों को ढूंढते हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है, आप वर्ड्स को गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, उसकी बजाय आप ये देखिए कि मैं आपको ये सब समझाने का आपसे क्या ले रही हूँ। मैं आपसे कुछ भी इस चीज़ के लिए डिमांड नहीं कर रही हूँ। मेरी सिर्फ एक कोशिश रहती है कि जो दिन भर हमने अर्न किया एटलीस्ट उसके बाद एक छोटा सा चैरिटी हमारी तरफ से ये होता है कि एक एज ए चैरिटी मैं ये वीडियो करना चाहती हूँ कि जिन लोगों को मेरे पास नहीं पहुँचा जा सकता, जो लोग मुझसे डाइट नहीं ले सकते, एटलीस्ट अगर उनको कोई भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन मुझसे मेरे लाइव वीडियोस में लेते रहें। रितु जी, आपको लाइव होने का नोटिफिकेशंस क्यों नहीं दिखता? आप नोटिफिकेशंस ऑन करें, आपके पेज पे जाके आप देखिए आपका नोटिफिकेशन ऑफ है, और आप लाइक का बटन दबाइए। लाइक का बटन दबाने के बाद कई बार एक नोटिफिकेशन के लिए अलग से ऑप्शन होता है जिसमें आपका ऑफ ना किया हुआ हो। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन ना आए, सभी के पास आता है। थैंक यू भानु अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द नाइस एंड लिटिल कॉम्प्लीमेंट। और
हाँ रितु जी, बनिया फैमिली आप कह सकते हैं, बिल्कुल बनिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अग्रवाल फैमिली कहें तो ज़्यादा अच्छा है। बनिया तो देखिए बेसिकली बिजनेसमैन को भी बोला जाता है, वो कोई भी हो सकता है। अग्रवाल्स हम लोग हैं, और अग्रवाल्स में हमारे ये जो गोत्र होते हैं, बंसल, गर्ग, गोयल, इनसे हमारा इंट्रोडक्शन बहुत ईजिली मिल जाता है, क्योंकि बिफोर मैरिज आई वॉज गर्ग, आफ्टर मैरिज मैं बंसल हूँ। अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। देखिए सभी को अपने कास्ट के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए, जैसा कि मुझे फील होता है। और जैसे कि मैं बालाजी के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो, या मैं जब अपना वीडियो फिनिश अप करती हूँ मैं बालाजी का नाम लेती हूँ, तो बालाजी जो है उसमें कोई भी कैटेगरी या कोई भी हमारी कम्युनिटी का अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। बालाजी सभी कम्युनिटी के होते हैं, तो आप सब लोग बालाजी के साथ आपकी बेटी के लिए सरला जी, आप जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, आपके क्वेश्चन पूछने से कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आपकी बेटी खुद अवेयर नहीं होगी। अब वो मैरिड हैं, बच्चे की मदर हैं, उसके बाद उनका वेट बढ़ रहा है। अब आपकी टेंशन उनके किसी काम की नहीं है। आप कहें कि 10 किलो कम कर लो, वो आपको फ़ोन पे सुनेंगी और कह देंगी हाँ जी ठीक है। इसके अलावा जो लोग भी मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, जो भी लोग मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। और अभी तो मुझे आप लोगों से विदा लेने का टाइम हो गया है। कुछ लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए हुए हैं कि उनको मेरे सजेशंस बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि मोनिका अरोड़ा जी ने किया है, रितु अरोड़ा जी ने कहा है कि आप अपना समय निकाल के हम लोगों के लिए लाइव आती हैं और हमें इतना समझाती हैं। देखिए ये बात कोई कोई समझता है, सब लोग नहीं समझते हैं। रितु जी जैसा आपने समझा और इस बात को आपने सब लोगों के बीच में शेयर करने की हिम्मत भी की, और हमें भी अच्छा लगता है जो लोग समझते हैं। जिन लोगों का वेट ज़्यादा हो गया है, मैंने उनके लिए स्पेशली काफ़ी वीडियो कर रखे हैं वेट लॉस करने के, बेली फैट कम करने के। आप उन वीडियोस को देख सकती हैं और उनसे हेल्प ले सकती हैं। अदरवाइज़ आप अपना पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान भी ले सकती हैं। पर्सनलाइज्ड डाइट के लिए आप कांटेक्ट करें एनी डाइटिशियन, एनी काउंसलर, एनी एडवाइज़र। आप जिनको पसंद करती हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके लिए अप्रोचेबल है, या जो आपको लगता है कि वो आपको समझ सकते हैं, आप उनके साथ में अपने आप को ऐड कीजिए और अपना वेट लॉस ज़रूर करें। जो हमारा वेट होता है ना, ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है। और मैं तो पता है वेट को क्या बोलती हूँ, मोटापे को। ओबेसिटी इज़ इन्विटेशन कार्ड ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़। कि जो मोटापा है ना, एक कार्ड है कुछ बीमारियों के लिए, जो कार्ड में प्रिंट हो जाती हैं। उसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो। इस कार्ड को प्रिंट हो गया है तो फाड़ के फेंक दो, मीन्स मोटापा ख़त्म करो। पीसीओडी के लिए मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। थैंक यू सुनील गर्ग जी, थैंक्स फॉर द नाइस कॉम्प्लीमेंट। आज के सजेशन के लिए आप मुझे थैंक्स बोल रहे हैं। खुशबू मित्तल जी, आप अच्छे से समझ रही हैं, थैंक यू। थैंक यू विनीता जी, थैंक यू अभी सिंह जी, हेलो विजय हंस जी, थैंक्स टू ऑल। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय श्री बालाजी।